अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। द केयर टेकर बाय हैरोल्ड पिंटर के सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंबल्स में सबसे पहले है द रूम। चाहिए वो कमरा है जहाँ पे मिक और एस्टन रहते थे और वहीं पे उन्होंने डेविस को भी अपने साथ रखा हुआ था। तो उसी कमरे की बात हो रही है जिसमें सारा कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। तो ये सिंबलाइज करता है उन कैरेक्टर के कन्फाइंड वर्ल्ड के बारे में कि उनकी जो दुनिया थी वो इस कमरे तक ही महदूद थी या उन्होंने अपने आप को इस कमरे तक ही महदूद कर रखा था। दूसरा ये सिंबलाइज करता है आइसोलेशन को, सेफ्टी को और फ्रेजिलिटी ऑफ रिलेशनशिप को, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी मामलात थे वो इसी एक कमरे में हो रहे थे, चाहे वो रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे थे चाहे कुछ और, तो सारा कुछ इसी कमरे में हो रहा था। फिर उसके बाद है द बकेट। अच्छा, ये वो बकेट थी कि जिसको इन्होंने छत के साथ लटकाया था क्योंकि छत में क्रैक था जिसकी वजह से जो पानी था वो टपकता था और वो पानी जो था वो इस बकेट में जाता था। तो ये सिंबलाइज करता है इंस्टेबिलिटी और इम्परमानेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइफ, कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो कितनी तहलील थी, उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का अच्छा आंसर हमें नज़र नहीं आ रहा था। और ख़ासकर अगर हम डेविस की लाइफ को देखें तो डेविस की लाइफ जो थी वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कभी वो कहाँ होता, कभी वो लड़ाई करता, कभी वो किसी के साथ मुंह मारी करता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये बकेट सिंबलाइज करता है। फिर है बुद्धा का स्टैचू। अब बुद्धा का जो स्टैचू था ये ऑस्टन का था। ये ऑस्टन के इनर वर्ल्ड को सिंबलाइज करता था, यानी उसकी ट्रैंक्विलिटी को, और उसके अलावा उसकी डिज़ायर फॉर पीस को सिंबलाइज करता है, जो कि डेविस से बिल्कुल अलग है। क्योंकि डेविस जो था वो हर वक्त कियोस में चाहता था, कभी किसकी कंप्लेन करता, कभी किसकी कंप्लेन करता, कभी क्या उठाता, कभी क्या। तो उसके कंट्रास्ट में ये इनर पीस को सिंबलाइज करता है। फिर उसके बाद है द शेड। अब ये जो शेड है ये बनाना चाहता था एस्टन, और ये सिंबलाइज करता है उसकी ज़रूरत कि वो क्या करे, एक स्ट्रक्चर बनाए और वो स्ट्रक्चर जो है वो इससे बिलोंग करे। ये सिंबलाइज करता है उसकी अटेम्प्ट को कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक बार पहले भी उसके साथ इस तरह हो चुका है कि वो हेलुसिनेशन की वजह से बहुत टाइम अजाइलम में रह चुका है। फिर उसके बाद है डेविस बैग एंड शूज़। अब डेविस की जो बैग और शूज़ है ये सिंबलाइज करता है डिससेटिस्फेक्शन को और अनएबिलिटी टू सेटल। क्योंकि अगर देखा जाए तो डेविस जो था वो बिल्कुल सेटल नहीं हो पा रहा था। कभी वो क्या कहता, कभी वो क्या कहता, कभी वो कहता मेरे जूते ये हैं, कभी वो कहता कि मेरे बैग में ये मसला है, कभी वो क्या कहता, कभी लोगों के कंप्लेन करता रहता। तो वो सारा टाइम कंप्लेन ही करता, जो कि हमें ये बताता है कि उसकी सेटल होने की एबिलिटी कितनी कम थी। फिर उसके बाद है नाइफ। अब ये जो नाइफ है ये डेविस से रिलेट करती है, ये सिंबलाइज करती है डेविस की पैरानोया या उसकी सेल्फ डिफेंस को। क्योंकि अगर हम देखें तो पैरानोया क्या है, एक किस्म की डिजीज़ है कि जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत चिड़चिड़ा होता है। तो वो क्या करता था, हमेशा अपने पास नाइफ़ रखता था, और इसी वजह से उसने अपने कोवर्कर के साथ सेट कप में ब्रॉल भी किया था। तो एक तो वो पैरानोया को सिंबलाइज करता है, दूसरा वो इस हॉस्टाइल वर्ल्ड में अपने लिए सेल्फ डिफेंस मजबूत रखने के लिए ये नाइफ़ रखता था। फिर उसके बाद है द इलेक्ट्रोक्यूशन इंसिडेंट। अब ये वो टाइम था कि जब उसको अजाइलम में शॉक्स मिलते थे, और इसको शॉक्स क्यों मिलते थे? क्योंकि इसको हेलुसिनेशन की बीमारी थी। ये सिंबलाइज करता है सोसाइटल कंट्रोल को और डीह्यूमनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस बेचारे के साथ जो हुआ हमें उसका पता नहीं है, लेकिन हमें उसके कंसिक्वेंस का पता है, और ये चीज़ें जो हैं ये अपने माइंड में बार बार याद कर रहा है और डेविस को भी बताता है। फिर इसके बाद है मिक्स वायलेंट एक्शन। अब मिक जो था उसका जो वायलेंट एक्शन था वो सिंबलाइज करता है पावर को, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो पावर के ज़रिए से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश भी करता था और उसके हाथ में कंट्रोल था भी। और दूसरा, वो डेविस से थोड़ा तंग था, इस वजह से उसने डेविस का जो बैग था वो फाड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसको डेविस का वहाँ आना अच्छा नहीं लगता था, उसको डेविस का वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। और उस ये सिंबलाइज करता है फ्यूटिलिटी ऑफ डेविस अटेम्प्ट टू असर्ट हिज प्लेस, कि वो वहाँ पे उसके घर में क्यों इतना कॉन्फिडेंट होके रह रहा है, क्यों उसको इस तरह ट्रीट कर रहा है कि जिस तरह ये घर उसका। फिर उसके बाद है वेदर एंड कोल्ड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो वेदर और कोल्ड जो है ये मोस्टली नेचर को ही सिंबलाइज करते हैं, ह्यूमन नेचर को या किसी और तरह की। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एस्टन के डिस्कम्फर्ट को
या स्ट्रेस नेचर है उसको सिंबलाइज करता है। फिर है द डोर। अब ये जो डोर है ये एक बाउंड्री का काम करता है, ये सिंबलाइज करता है बाउंड्री बिटवीन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।